मैं विधु शेखर आपको कुछ आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में अनेकों सवाल उठते रहते हैं और मानव मन में भी अनेक सवाल उठते हैं और उसका उत्तर क्या होगा यह समझ में नहीं आता है। अब हम कुछ सवाल लेते हैं और उसका उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि मानव तन की प्राप्ति का क्या उद्देश्य है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जहि पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावे। कहने का मतलब यह है कि मानव तन हमें बड़े भाग्य से मिला है। यह तन देवताओं को भी दुर्लभ है। केवल यह मानव शरीर ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह शरीर मुक्ति के द्वार का साधन है, परंतु मनुष्य इस तन को प्राप्त करके भूल जाता है कि यह तन एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोई भी इस तन को बचा नहीं सकता। परंतु यदि हम इस शरीर प्राप्त करके न तो प्रभु की प्राप्ति का प्रयास किया और न ही परलोक को संवारा, तो अंत समय में सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा और काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देना बेकार है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें सही रास्ता में चलना है, लोगों को उपकार करना है, लोगों की भलाई करना है, लोगों की सेवा करना है और जहाँ तक हो सके इस शरीर से लोगों का कल्याण करना है। दूसरा प्रश्न उठता है कि दुनिया के जो रिश्तेदार हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, ये कब तक साथ निभाते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि ये रिश्तेदार जो है वह खुद ही शरीर के बंधनों में है और इनका संबंध मात्र शरीर के कारण ही है। यह संबंध तो तब तक ही है जब तक श्वास चलती है। श्वास टूटने भर की देर है, ये रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाएंगे। जब मनुष्य का संबंध उसके साथ हो जाए जो हमारे प्राणों को चला रहा है, यानी हमारे सांसों को चला रहा है, तब हमारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस संबंध में गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा या बुरा हमारे कर्मों का फल ही है। एक कर्म ऐसा है जिसे हम तुरंत करते हैं और फल तुरंत प्राप्त होता है। दूसरा कर्म ऐसा है जो हम अभी करते हैं और फल कई वर्षों बाद प्राप्त होता है। जैसे हम आम का पौधा रोपते हैं, वह पौधा बड़ा होता है तब फल देता है। एक शिष्य को संदेह हुआ कि हम जीवन में एक चींटी को भी नहीं मारे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो वह गुरु महाराज जी से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि इस जन्म में आपने कुछ बुरा नहीं किया है और आपके साथ बुरा हो रहा है, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अब एक सवाल है कि क्या मानव शरीर में यह गंभीर रोग लगना भी हमारे कर्मों का ही फल है। देखिए, ऐसे अनेकों उदाहरण है कि व्यक्ति
जीवन में काल में किसी का कोई अहित नहीं किया, कर्म भी अच्छे किए, लेकिन उनके शरीर में गंभीर रोग लगे। स्वामी विवेकानंद जी जो 39 वर्ष की अवस्था में ही संसार को छोड़ दिए और उनके शरीर में मधुमेह एवं दमा जैसे रोग लगा। स्वामी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो थ्रोट, उनके शरीर में कैंसर रोग लगा। चैतन्य महाप्रभु भी रोग से पीड़ित हुए। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर से संसार को छोड़ दिए। अभी ताजा उदाहरण स्वामी रामभद्राचार्य जी, वे भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए। हमारे नज़दीक का उदाहरण है मुठिया बाबा जो हमेशा अच्छे कर्म करते थे, वे कैंसर रोग से पीड़ित होकर के इस संसार को छोड़ दिए। तो एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले लोग को गंभीर रोग हुआ। तो इसे हम कहेंगे, यह कर्मों का फल है या पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म के कर्मों के फल के बारे में भी अध्यात्म में कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म होता ही नहीं है, तो यह तो विवाद का विषय है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा उदाहरण है, कई एक उदाहरण है। अब गीता के अनुसार यह मानव शरीर नश्वर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसका विनाश होने वाला है। गीता कहता है कि जो इस आत्मा को मरने वाला या मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। एक सवाल दिमाग में उठता है, मन में उठता है कि मनुष्य को कितनी संपत्ति चाहिए। इस संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब मनुष्य को इतनी संपत्ति चाहिए कि